श्रोताओं नमस्कार, मैं निशा नैयर हमारे इस कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको छत्तीसगढ़ के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज हम आपको ले चलेंगे कोरबा संसदीय क्षेत्र। कोरबा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस संसदीय क्षेत्र में 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार 15,08,000 से अधिक मतदाता हैं। इनमें से करीब 7,59,000 पुरुष मतदाता और करीब 7,49,000 महिला मतदाता हैं। यदि आयु वर्ग के हिसाब से बात करें तो 18 से 19 आयु वर्ग की मतदाताओं की संख्या लगभग 24,000 से अधिक है। वहीं इस क्षेत्र में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 6,000 से अधिक है। वर्ष 2019 में हुए पिछले चुनाव में इस संसदीय क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने जीत हासिल की थी। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिनंद दुबे को 26,349 मतों से हराया था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 43% और कांग्रेस को करीब 46% मत प्राप्त हुए थे। पिछले चुनाव में कोरबा लोकसभा क्षेत्र से कुल 13 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से एक महिला उम्मीदवार थीं। इस चुनाव में कोरबा संसदीय क्षेत्र में 15,08,840 मतदाता थे, जिनमें से 11,35,036 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में कोरबा संसदीय क्षेत्र में 73% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। सबसे अधिक मतदान कोरबा विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, जबकि सबसे कम मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दर्ज किया गया था। बीते 5 सालों के दौरान कोरबा संसदीय क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य हुए हैं। पूरा संसदीय क्षेत्र श्रम बाहुल क्षेत्र है और ये उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें जीवन के अलावा दिव्यांगता कवर किया जाता है, श्रम शक्ति, प्रधानमंत्री श्रम योगी अटल बीमा जैसी योजनाओं के हितग्राहियों की अच्छी खासी संख्या बढ़ी है। वहीं कौशल उन्नयन और रोजगार के स्वावलंबन का सतत प्रशिक्षण भी जारी है। यहाँ उल्लेखनीय कार्य पीएम जनमन योजना, जिसे पहल भी कहा जा रहा है, उसमें देखने को मिल रहा है। योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को उनके घरों और बस्तियों के उन्नयन के साथ व्यापक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के सतत निरीक्षण में पहाड़ी कोरबा बाहुल्य गांव में आवास, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक विकास, आजीविका, राशन, आंगनबाड़ी जैसे मूलभूत सुविधाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। इस क्षेत्र में लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का काफी लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब अन्न कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना और उज्ज्वला योजना का लाभ भी बड़ी संख्या में लोगों को मिला है। आकाशवाणी समाचार ने इन योजनाओं के कुछ लाभार्थियों से बात की। सौम्या मूर्ति कोरबा से। आयुष्मान का भी बिल्कुल बहुत सही योजना है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जो इसमें स्वास्थ्य के लिए और जो इलाज है वो मुफ्त मिलता है, जो बहुत जरूरी है। तो इसमें जो मुफ्त इलाज की सुविधा मिल जाती है हॉस्पिटल में, उससे बहुत बड़ी राहत मिलती है और हम निश्चिंत होकर अपने काम पे लगे रहते हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, मतलब पूर्णतः हम अपने काम करके कमाने में लगे रहते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति हम बिल्कुल एक तरह से निश्चिंत रहते हैं कि सरकार ने आयुष्मान का जो योजना जारी की, इससे हमारा परिवार बिल्कुल स्वस्थ रहता है और हम निश्चिंत रहते हैं। मेरा नाम मधु कश्यप है। मैं बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ और मैं कॉलेज जाती हूँ, तो मुझे जल्दी हो जाता है, खाना बनाने में आसानी रहती है। जैसे पहले था कि चूल्हा जलाते थे, तो ऐसे जलाते जलाते बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, धुआं होता था, बीमार बहुत ज़्यादा पड़ जाते थे। अब गैस सिलेंडर से हमें खाना बनाने में बहुत आसान हो गई है और जल्दी भी काम हो जाता है और समय की भी बचत होती है। बिंदु मोर नाम है और मैं बुंदेली गांव के रहने वाली हूँ। मोला उज्ज्वला वाला गैस मिले है, प्राप्त होए, जेकर से हमारा काफ़ी मदद मिले है।
हमन मतलब हमला गैस मिले है तो हमला बहुत सारा काम में आसानी होथे, जिसकी बच्चा मन ला स्कूल जाना रहे तो जल्दी से खाना बन जाथे और मतलब कि काम बूता भी जाथे हस्बैंड मन, तो उन के खाना आसानी से बन जाथे। और लकड़ी में पहले बनात रहें तो कैसे बहुत दिक्कत होत रही से, फोके में धुआं निकलत रही से, सारे चीज़ के हमला दिक्कत होत रही, तो हमला गैस मिले है तो कर ले हमला बहुत अच्छा मतलब सुविधा प्राप्त होए है। श्रोताओं, कोरबा संसदीय क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। कोरबा अपनी कोयला खदानों जैसे गेवरा क्षेत्र, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक है, कुसमुंडा क्षेत्र और दिपका क्षेत्र के लिए जाना जाता है, जहां कोयले की विश्व स्तरीय बड़ी खदानें, विद्युत संयंत्र, हसदेव के घने जंगल और पर्यटन की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। इस संसदीय क्षेत्र की 69% आबादी ग्रामीण है। इस संसदीय क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के बारे में बात करें तो चैतुरगढ़ किला, जिसे लाफागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, कोरबा के सबसे अच्छे विरासत में से एक है। यह एक पहाड़ी चोटी पर स्थित है जो 5 खूबसूरत झीलों में से घिरा हुआ है। इसके अलावा हसदेव बांगो बांध के मध्य में स्थित गोल्डन आइलैंड आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है। तपकरा स्थित स्नैक पार्क, जिसे नागलोक भी कहा जाता है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांपों को देखने का आनंद लिया जा सकता है। साथ ही बांगो बांध, केंदई झरना, मड़वा रानी मंदिर, कुदूरमल, पाली, माता सर्वमंगला मंदिर, सीतामढ़ी और तुमान पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक स्थान माने जाते हैं। तो श्रोताओं, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। 4 मार्च को हम पुनः मिलेंगे इसी समय इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक अन्य संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? हमारे ईमेल bharatvikasdiary@gmail.com पर जरूर भेजें। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। नमस्कार।